China's experimental advanced superconducting tokamak, which is short form as EAST, also known as artificial sun, has set a new world record in न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च, जो कि उसने प्लाज्मा को मेंटेन किया है मोर देन 1000 सेकेंड्स एट ओवर 100 मिलियन डिग्रीज। तो आई थिंक ये, और उसके पहले का जो रिकॉर्ड था वो भी इसके पास ही था, आई थिंक 406 सेकेंड समथिंग ऐसा कुछ था। वो भी ये जो ईस्ट ईस्ट जो बोलते हैं उनके पास ही था। तो ये मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि इन्होंने ना खाली प्लाज्मा को जो सुपर कंडक्टिंग फील्ड जिसमें प्लाज्मा जो रहता है उसको खाली कंट्रोल किया है, उसको 1000 सेकेंड तक कंट्रोल किया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। ये ऐसे सब कुछ है कि मतलब दिस ऑल्सो वेरी बिग थिंग, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नॉट फिशन। और सही है गाइस। तो निमिक्स कुछ, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? हाँ इसमें, हाँ ये आज तक किसी ने, तुमने सही कहा कि आज तक किसी ने नेट पॉजिटिव एनर्जी प्रोडक्शन नहीं दिखाया फ्यूजन से, कि लॉन्ग सस्टेन्ड कि जितना एनर्जी इनपुट जा रहा है फ्यूजन रिएक्टर में उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो फ्यूजन की वजह से, और नेट पॉजिटिव एनर्जी प्रोडक्शन हो, वो सस्टेन्ड आज तक किसी ने नहीं किया है। तो चाइना ने जो 1000 सेकेंड का किया है, दैट्स जस्ट कि सस्टेन्ड रिएक्शन हो रहा है बस। पॉजिटिव एनर्जी मतलब एनर्जी कुछ मिल नहीं रही है नेट उसमें से, बट एटलीस्ट रिएक्शन सस्टेन हो पा रहा है 1000 सेकेंड तक। हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं अब तक। चाइना ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई है बट जस्ट 1000 सेकेंड्स तक, सो इट्स स्टिल वेरी शॉर्ट। इसमें मेन चैलेंज यही है कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे प्लाज्मा को रखना पड़ता है टू ट्रिगर द फ्यूजन रिएक्शन। तो उसमें फ्यूल होता है हीलियम के जो आइसोटोप्स होते हैं, ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम वो सब, तो वो फ्यूल उसमें जाता है इतने डिग्रीज पे, दे स्टार्ट फ्यूजिंग, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट ये 1000 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको कैसे तुम हैंडल करोगे, वो रिएक्टर में कैसे हैंडल होता है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड्स उसको वो बेसिकली कहीं भी टच नहीं होता, वो कन्फाइंड मैग्नेटिक रखती है, फील्ड में कन्फाइंड। ही वो उसको कंट्रोल कन्फाइंड रखती है कि वो रिएक्टर के वॉल्स को भी टच ना हो। ये ना वॉल्स भी हो। कोई मटेरियल हैंडल नहीं कर पाएगा ना इतना डिग्री सेल्सियस को, तो मैग्नेटिकली उसको कन्फाइन करती है। तो वो हम्म चाइना ने दिखाया कि 1000 सेकेंड्स तक कर सकते हैं, उससे ऊपर वो भी नहीं कर पा रहे अभी भी। और उसके ये ऊपर काफी फिर इंटरेस्टिंग है, ये जो मैग्नेट्स है ना, वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स है। तो मैग्नेट्स आर सुपर कंडक्टिंग ओनली एट लाइक 20 केल्विन, सो -270 253 डिग्री सेल्सियस। तो जो मैग्नेट देमसेल्व्स आर एट वेरी लो टेम्परेचर, वो मैग्नेट बहुत कम टेम्परेचर पे है। और प्लाज्मा जो कंट्रोल कर रही है, मैग्नेट से कंट्रोल हो रहा है, वो प्लाज्मा 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे है। तो पूरा जो रिएक्टर होता है वो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, उसमें दो, एक बाजू माइनस इतना टेम्परेचर है, एक बाजू 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एंड वो पूरा रिएक्टर काम कर रहा है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकली। हम्म तो या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बट वी आर स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम प्रैक्टिकल एनर्जी प्रोडक्शन विद यूजिंग फ्यूजन, ऐसा लग रहा है। हम्म अभी But then हम it वी आर सही। नो वेरी क्लोज। जब वो होगा तब इट विल बी लाइक अनलिमिटेड सोर्स, राइट? मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट? हाँ, अगर ये प्रैक्टिकली हो पाया देन वी हैव आवर ओन सन बेसिकली, हमारा खुद का सन है। और इसमें फ्यूल होता है हीलियम के जो आइसोटोप्स है वो, सो इट्स प्रैक्टिकली या इन्फिनिट। सो या अगर हो पाया देन वी विल सॉल्व अवर एनर्जी प्रॉब्लम कंप्लीटली। या फॉर द ग्लोब। सही है, सही है। और ये चाइना जो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें। चाइना, हाँ, और ये जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है कि ये मैं पढ़ रहा था कि प्लाज्मा जो होता है उसमें कोई भी हम मटेरियल को इतना 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन बन जाते हैं, है ना? तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर जो जैसे निमिष ने बोला कि वो कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मटेरियल इतना इतना हाई डिग्री तो हैंडल कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि फिर या फिर कर पाएगा तो वो भी प्लाज्मा बन जाएगा। तो तो प्लाज्मा में क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, तो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसकी वजह से हम सुपर कंडक्टिंग एक फील्ड से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव यहाँ पे वो रिपेल करके वो उसके यहाँ पे ऐसा ऐसा वो उसके अंडर ही कन्फाइंड रहा है। आई थिंक ये एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे।
तो ये मुझे कुछ ऐड करना था। बढ़िया है। हाँ, और 100 दैट्स मिलियन हाँ डिग्री सेल्सियस इज और मोर एक देन द सन का कोर टेम्परेचर। सन का जो हाँ कोर का टेम्परेचर है, दैट्स लोअर देन दिस 100 मिलियन हाँ डिग्री दैट्स सेल्सियस, हाउ विच मच रियली 6 टाइम्स रियली हाई लोअर। है। सन का जो कोर का टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री है और ये 100 मिलियन डिग्री है। तो ये भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, बट क्योंकि ये लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि सन का जो कोर है ना वो एकदम कोर में है ना, तो प्रेशर प्रेशर भी है। तो प्रेशर है इसीलिए वो चलता है। यहाँ पे हम प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे उतना, तो हमको टेम्परेचर उतना चाहिए, 6 टाइम्स चाहिए आई थिंक। हाँ तो वो ऐसा ऐसा है। हम्म। तो टेम्परेचर जो है वो तो रिएक्शन से बनता होगा ना, लाइक एक्सोथर्मिक, मतलब उसी से अपने आप ही बनता होगा, राइट? इट इज लाइक नहीं फ्यूजन होता है, फ्यूजन टेम्परेचर जो है मतलब वो, वो हाँ हाइड्रोजन है वही, ना, हीलियम तो बनता है। एक्सोथर्मिक। हम्म। नहीं, पर वो बनने के आवाज लिए करते पहले हैं। टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है ना, तब नहीं, फ्यूजन क्रिएट ट्रिगर करना होगा। पड़ता है कि फ्यूजन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं नहीं, फ्यूजन को ट्रिगर करने के लिए उतने टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा पहले। एक बार वहां पहुंच गया, देन इट्स, जैसे सन में है, एक बार सस्टेन सन में हाँ वो फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया, देन इट्स सस्टेनेबल। बट वहां तक पहुंचाने के लिए, स्टार्टिंग में किक स्टार्ट करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक मैग्नेटिकली करते हैं, कुछ तो करते हैं वो प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए पहले। तो अच्छा। एक बार वो वहां तक जाएगा, एंड देन दे वो फ्यूल डालेंगे उसमें, ड्यूटेरियम ट्रिटियम डालेंगे, और फिर फ्यूजन स्टार्ट होगा, एंड देन फिर एनर्जी प्रोडक्शन वो स्टार्ट होगा उसमें से। तो तभी तो ऐसा है कि बहुत एनर्जी देनी पड़ती है पहले। देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, पहले इनपुट जाएगा, उसके ओके। बाद एनर्जी क्रिएशन शुरू होगी, और वो एनर्जी क्रिएशन नेट पॉजिटिव होगा, तभी इट मेक सेंस, इट बिकम्स एन एनर्जी सोर्स, ऐसा कुछ। करेक्ट। सही है। सही सही है यार। ये मतलब चाइना देखो तुम, एकदम कटिंग एज, हाँ कटिंग एज। यूएस यूएस भी कहीं नहीं है मतलब। हाँ, दिस क्या शोज पता, दैट मतलब ये सब उनका ग्रैंड है, सब कुछ ही ग्रैंड है। सब प्लानिंग या जो भी करते हैं, दे आर नॉट थिंकिंग स्मॉल। अलग ही सही लेवल पे बात है, सोचते हैं ये लोग। सही बात है, सही बात है। दे दे थिंकिंग लाइक बिलीनियर साइड। वो एक बात भी है ना, वो उनका ही जो ये है ना, क्या नाम उनके, वो बुक फॉलो करते हैं ना, वो क्या नाम है, सुनजू का, द आर्ट ऑफ वॉर, क्या है ऐसा कुछ है ना। आर्ट ऑफ वॉर, हाँ द आर्ट ऑफ वॉर। हाँ हाँ वो भी उसके उसके बहुत सारे वो फॉलो करता है। चाइनीस एकदम अच्छे से फॉलो करता है कि भाई ये क्या होता है उसमें? एनिमी को ऐसा करना है, एनिमी को ऐसा करना है, उसको अच्छे से प्यार से हराना है, ये वो सब वो उन तो। और उस पे ये भी एक है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कि भाई उसका प्लानिंग ऐसा रहता है कि 25 साल बाद हम क्या करेंगे, ये साल बाद ये क्या करेंगे। तो और मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं, वो एग्जीक्यूट भी करते हैं वो लेवल पे। तो आई थिंक वो क्या है, वो हमको सीखना चाहिए। आई थिंक स्ट्रक्चरल चीजों में वो कैसे करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं और जस्ट अभी